अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक। आज पहला रोज़ा है। अल्लाह ताला हम लोगों की, हम तमाम मुसलमानों को अपनी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो वीवर्स, आज जो है मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि नाश्ता नाश्ता क्या है। सहरी के टाइम मैं 3 बजे उठी थी और 3 बजे रात को वो पराठे लाए हुए थे, वो डान वालों के, और उनको ही फिर गरम किया और उसके साथ फिर सालन गरम किया और दही लेके आए। तो बच्चों ने खुद ही किया ज़्यादा, तो मैं तो बस पढ़ रही थी और उन्होंने मुझे भी नाश्ता दिया। मैं रोज़ा तो नहीं रख सकती वीवर्स, इसलिए कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं रोज़ा, मुझे तो मेरा दिल घबरा जाता है। शुगर की पेशेंट हूँ और बीपी की पेशेंट हूँ, और भी बहुत से मसाइल हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको, जिसने रोज़ा रखा है, अल्लाह ताला उनके रोज़े कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को बख्श दे। इस पाक महीने में अल्लाह ताला हम सबको शैतान मरदूस से बचाए। अल्लाह ताला, आज रहमतों का महीना है। तो वीवर्स, छोटी सी एक मैं आपको ये बताऊंगी कि इबादत ही नहीं सब कुछ, इबादत ही नहीं सब कुछ, बंदे का दिल जो होता है वो भी होना चाहिए। ऐसे ही एक अपना लड़की अपने ससुराल में आई, तो उसका पहला रमज़ान था, और वो अपने घर, जब अपने घर वालों को बहुत याद करती थी कि उसके वालिद बहुत इबादत करते थे, और लेकिन उनका अखलाक इतना अच्छा नहीं था। वो अपने मुलाजमों के ऊपर हर वक्त चीखते चिल्लाते और उसे डांटते और उन्हें एहसास दिलाते कि वो एक काम वाले हैं, वो एक गरीब हैं। उधर जिधर उसकी शादी हुई, उसके जो हस्बैंड थे ईमान साहब, तो वो ज्यादा रोजा रखते और अपनी ड्यूटी पे चला जाते, नमाज पढ़ते, लेकिन तराबियां वगैरह ना पढ़ते, और उस वक्त उठते, सुबह भी सहरी के टाइम उस वक्त उठते जब बिल्कुल थोड़ा सा टाइम रहता था, यानी कि 15-20 मिनट। तो वो चिल्लाती रहती कि पता नहीं ये क्या, आपने अपनी सास को कहती कि इन्हें बताया नहीं, आइए आराम से सहरी करें, टाइम से क्यों नहीं उठते। लेकिन वो उठता और सहरी करता और फिर नमाज पढ़ के सो जाता, क्योंकि उसने फिर दोबारा से अपना काम पे जाना होता था। लेकिन उसका अखलाक बहुत अच्छा था। ऐसे ही वो, बहुत गर्मियां थी, आप लोगों को पता है रमजान में बहुत गर्मी होती है। और कोई एक बूढ़ा ज़हीब जो था वो आ रहा था, और उसने देखा कि बाबा जी रोड पे खड़े हैं और गाड़ी का वेट कर रहे हैं। तो उसने अपनी गाड़ी की फ्रंट सीट पे उसको बिठाया और कहा, बाबा जी आपने कहाँ जाना है। तो उसने कहा कि मैंने ऐसे ऐसे पेंशन लेने गया था, घर जा रहा हूँ, तो गाड़ी का वेट कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि घर किधर है। तो उसने कहा कि मेरा घर वहां पे है। तो अरमान ने बोला कि मैं वहां तक जाना है। लेकिन अरमान ने उसकी बुजुर्गी का, उसको जो बुजुर्ग थे उसको देखा कि ये बहुत ज़ईफ हैं, और उसे कहने लगे, बाबा जी मैं आपको आपके घर छोड़ के आऊंगा। ऐसे ही वो उनको, बुजुर्ग को उनके घर छोड़ के आए। लेकिन जब वो घर पे पहुंचे, तो रोज़ा अफ्तार का टाइम में बिल्कुल थोड़ा टाइम था, और उसकी बीवी फिर चिल्लाने लगी कि तुम्हें तो कोई पता नहीं है, टाइम से नहीं आया, आज फिर 1 घंटा। लेकिन वो कभी किसी को नहीं बताता कि मैंने ये नेकी की है, मैंने ये किया है। दिखलावा जो होता है वो अच्छा नहीं होता, दिखलावा नहीं करना चाहिए। वो खामोशी से अपनी बीवी को कुछ नहीं कहता। तो ऐसे ही उस दिन उसकी अम्मी के घर में उसकी अफ्तारी थी, यानी कि उसके अरमान के ससुराल जाना था उसने। वहां पे गया तो उसके जो ससुर थे वो बहुत दखलावा कर रहे थे और लान तान कर रहे थे कि लोग नमाज नहीं पढ़ने आते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। मुलाजिम को कहता था कि ये करो, बस ज्यादा बातें नहीं करो। तो ऐसे में अरमान को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो बड़ों की इज्जत करता और कुछ नहीं आगे बोलता। तो ऐसे ही रिवाज, एक दिन वो अपने काम कर रहा था, अपने जिधर वो जॉब करता था वहां पे एक गरीब था जो उसी उसी अपना ऑफिस में काम करता था, लेकिन ज़ईफ था। उसकी बीवी बहुत बीमार थी, और उसने लोन लेने के लिए अप्लाई करवाया था उस बॉस के पास, जिसके पास अरमान भी बैठा हुआ था। तो उसने आके कहा कि साहब मेरा काम हुआ। तो उन्होंने कहा सॉरी, आपका काम नहीं हो सकता। लेकिन अरमान को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि उसकी बीवी जो है वो हॉस्पिटल में है और इसने लोन मांगा है, और इसका कोई वसीला नहीं है, और ये बहुत ज़ईफ है, खुद भी बहुत वीक है। तो वो उसने अपने वो बॉस से पूछा कि क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि इसकी तनख्वाह भी इतनी कम है, और इसकी बीवी जो है आखिरी स्टेज पे है, पता नहीं उसने बचना है कि नहीं बचना, ये कहाँ से उतारेगा, हम क्यों दे इसको। तो अरमान
सीधा उनके घर गया, पूछ पछा के पहले उससे बाहर ढूंढता रहा, वहां गया तो उससे कहने लगे कि मैं आपकी बीवी की खैरियत पूछने आया हूँ। तो उन्होंने कहा अरमान आप कैसे हमारे घर आ गए? तो उन्होंने कहा कि आप बस ये सलाम लेते हुए उसने कहा ये रखें, आप माँ जी का ख्याल करें, उनकी उनकी जो है इलाज करवाएं। तो उन्होंने कहा नहीं मैं कैसे ले सकता हूँ, मैंने तो ऑफिस वालों से कहा था, तो मैं आपका ये एहसान कैसे दे सकता हूँ? तो उसने कहा कि जब आपके पास कभी भी होगा तो मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप मुझे ये पेमेंट दें, और मैं नहीं मांगूंगा, अगर आपसे ना हो सके तो फिर भी कोई बात नहीं, मैं नहीं मांगूंगा। तो वो उसको दे के आ गया और उसके दिल से उस वक्त ऐसी दुआ निकली, ऐसी दुआ निकली। और फिर वो जब घर आया तो उसकी बीवी ने कहा आप फिर आज लेट हुए, लेकिन उसने डरा कि ये नहीं बताया। आजकल तो लोग जरा सी किसी की नेकी करते हैं और दिखाते हैं, जरा सी किसी को कुछ देते हैं तो वीडियो डाल देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो अपने घर गया और आराम से, उसकी बीवी ने कहा हमने अफ्तारी करवानी है, उसने कहा इन दिनों मेरे पास पैसे नहीं है, जैसे ही आते हैं करवाते हैं। तो ऐसे ही एक दिन वो बंदा जो था, उसकी वाइफ ठीक हो गई, जो बुजुर्ग थे, और उन्होंने उनके घर आए शुक्रिया अदा करने के लिए। जैसे ही दरवाजा खटखटाया तो उसकी बीवी ने जो थी, आयत उसका नाम था, उसने दरवाजा खोला और पूछा जी, उसने कहा कि अरमान साहब किधर हैं? तो उन्होंने कहा वो तो किसी काम से गए हुए हैं, घर पे नहीं है। तो उन्होंने कहा मैं उनके ऑफिस में काम करता हूँ। तो उन्होंने कहा अंदर आए आप बैठे। उन्होंने कहा नहीं, एक पैगाम है जो उनको देना और कहना कि पैसे तो जो उन्होंने मेरी बीवी का इलाज के लिए जो पैसे दिए, उन्हें कहना वो तो कभी ना कभी मैं लुटा ही दूंगा, कभी ना कभी, लेकिन जो उस बुरे वक्त में उसने मेरा साथ दिया, वो उसका मैं देन उसको कभी नहीं दे सकता, उसका एहसान मैं कभी भी नहीं इसको उतार सकता। कि उस वक्त मैंने उससे वो पैसे मांगे भी नहीं थे और मैं बहुत तकलीफ में था, मेरी बीवी तकलीफ में थी और हमारी कोई हेल्प नहीं कर रहा था, तो अरमान ने हमारी हेल्प की, तो मैं उसका ये देन कभी नहीं दे सकता, बस यही उसको कहना। और उसकी बीवी हैरान रह गई कि मैं जिसको ऐसे हर वक्त बातें सुनाती थी कि वो ये नहीं करते, वो नहीं करते, तरावियां नहीं पढ़ते, तो उसको बहुत अपना अच्छी लगी उस बंदे की बात, और उसकी खुशी से आंसू निकल आए आंखों से कि मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं। और जैसे ही उसके हस्बैंड आए तो उसने आगे बार बार कर उसको ये खाएं वो करें और बहुत इज्जत की और बहुत खुश हुई। तो व्यूअर्स, जरूरी नहीं कि इबादत करें, नमाज पढ़ें और हज पे जाएं, रोजे रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, जो कि तकलीफ में हैं उनका साथ दें, और यही बहुत बड़ी नेकी है। अल्लाह ताला बहुत खुश होता है। कहते हैं कि सबसे पहले अपने हमसाए को देखना चाहिए, अपने अजीजों को देखना चाहिए। तो वीवर्स, यही थी आज की मेरी स्टोरी। इसके साथ ही इजाजत चाहती हूँ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह करे, अल्लाह से दुआ करती हूँ कि इमरान साहब कायम रहें। मैं इमरान साहब के साथ हूँ और मेरी दुआएं इमरान साहब के साथ हैं। भले सारी दुनिया उसके खिलाफ है, जो भी उसको उतारना चाहते हैं, लेकिन मेरी दुआ है कि इमरान साहब एक ईमानदार और दीनदार और अच्छे, बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, अल्लाह ताला इन्हें ही रखे हमारे सर पे और ये पाकिस्तान का नाम रोशन करें, और गरीबों की जो इन्होंने बहुत कुछ किया पाकिस्तान के लिए, अल्लाह ताला इमरान खान को ऐसे ही रखे जैसे वो हैं। इसके साथ ही इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।